दुश्मनवा मार के खैले हमरे रमवा के, हमारे बचौवन के कातरन। दोस्तों नमस्कार। इस समय मैं आजमगढ़ में मौजूद हूँ। यहाँ पे आजमगढ़ में आए दिन हत्या होती जा रही है और सरकार कहती हमारे राज्य में इस समय गुंडा कहीं नहीं, गुंडा माफिया एकदम है ही नहीं। लेकिन कहाँ से ऐसा हत्या हो रहा है, कहाँ से ऐसे जान चली जा रही है, कहाँ से ये उग्रवादी अभी आ रहे हैं। अभी अपने देश में ही, खुद अपने देश में, भारत में ही अपने गांव में उग्रवादी पैदा हो जा रहे हैं। लेकिन सरकार कहाँ जांच कर रही है, क्या कर रही है। यहाँ पे देखिए परिवार बता रहा है कि घर में सोए थे और सोए ही बिस्तर पे सोए थे, वहां से उठ के उनकी बॉडी जाके खेत में मिल गई। परिवार का कहना है कि दुश्मनी से उनको मार के फेंका गया है। उनके बड़े बेटे हैं, मैं उनसे जानने का प्रयास करूंगी। आप बड़े लड़के हैं उनके? जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विमलेश वैभव तिवारी है। मैं घर आजमगढ़ के पढ़ता हूँ। उस दिन रविवार को गया था दीदी की खिचड़ी लेके। अच्छा। फिर उसी रात ये सब हुआ है। तो आप लोग को किसी के ऊपर शक है? शक मतलब पड़ोसी हैं गुप्ता लोग, उन लोगों का विवाद चलता है, बहुत काफ़ी समय चल रहा है, 12-13 साल से चल रहा है। और 3-4 बार पापा को मार भी चुके हैं, धमकी भी देते हैं मारने के लिए कई बार। अच्छा, वो गुप्ता हैं, आप लोग तिवारी हैं जी। लेकिन बताया जा रहा जमीन का विवाद, तो कैसा जमीन विवाद का विवाद कुछ नहीं है, बस एक मन विवाद कुछ नहीं, बस एक मन बड़ी है क्योंकि हमारा जितने भी जमीन सब बाउंड्री के अंदर है। विवाद ऐसा कुछ नहीं है, बस यही कि रंगदारी दिखाने की प्रयास करते हैं बार बार। और हम लोग कमजोर है, हम लोग ज़्यादा संख्या में हैं, इसलिए तो अपने मतलब बल का प्रयोग कर रहे हैं अपने। तो आप लोग कोई सरकार से मतलब कोई केस वैस हुआ है? केस तो पहले से 3-4 केस चलता था उन लोगों से, मारपीट का 3-4 केस चलता है उन लोगों से। केस भी चल रहा है और उसके बाद भी डरे नहीं सब? नहीं डरे। इसका मतलब मन बढ़े है? मन बढ़े बहुत ज़्यादा। तो आप सरकार का क्या मांग कर रहे हैं? वही इंसाफ मिले। इस समय कुछ कार्रवाई हुई थी? इस समय अभी तहरीर दे गए हैं, पीसीएम के लिए रिपोर्ट आ रही है, जैसे रिपोर्ट आएगी उससे कार्रवाई होगी। बेटा, ये बताया जा रहा है कि आपके पिता ही इस घर के मतलब सब कुछ वही थे, आप लोग पढ़ने वाले थे जी। अब आपका घर कैसे चलेगा? कोई स्रोत नहीं है घर की और? हमारी ये ललवा बड़ा मार रहे हो माई, ये बोझवा मार ललवा कैसे उठाइए हो माई। दूठे बहनिया का लड़किया भयवा के कैसे देखिए हो माई। मोर सबसे छोटा लइकावा बाटे हो माई। दुश्मनवा मार के खैले हमरे रमवा के, हमारे बचौवन के कातरन की जिन भैया कत्तो जायल करा। बहुत दुश्मनवा जखिया पे चढ़ौले बाय। लाल कहने पापा अब हम बड़ा हो गए, लैला कुछ ना होई, लेकिन चली गई न रमवा के लेके दुश्मनवा। अब हम कहाँ जाई, हमारी लाल हुए हमरे क्यों ना, खाली हमरे 2 लाल हुए 3 थे रानी हई। अब हम कहाँ लेके जाई, आयो राम। देखिए परिवार का बुरा हाल है। ये बड़े बेटे हैं, उनकी पत्नी है। जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि पति के ना रहने के बाद पत्नी का क्या हाल होता है। आज ये पत्नी अपने सुहाग के लिए, हर महिलाएं, हर पत्नियां कितना मन्नत मानती, कितना देवी देवता पूजती हैं, कितना इसी सुहाग के लिए, इसी सिंदूर के लिए माँ बाप कितने पैसे फूकते हैं, किस गली में जाते हैं, कहाँ से कहाँ जाते हैं, तब जाके सुहाग मिलता है। लेकिन उजाड़ने वाले कितने जल्दी उजाड़ देते हैं, क्षण मिनटों में उजाड़ देते हैं सुहाग को। लेकिन आज ये इनका रोक बुरा हाल है। चाची आप गाँव की हैं, तो आप इनके बारे में जानती हैं कैसे? अरे जानती है आपका उनके बारे में, उनके ऐसा बेचारों के गंगा में रातों ने कहा केहू जब उनके कहत कि हाँ
केहू से बेचारू जल्दी बोलत रहूं, नहीं तो ना बोलत रहूं। तभी सब मार के फेंक दी। तो उन्हें पुनन के शर्म ना है जो नहीं इसमें कही ना, तो भगवानों से ना डे रही है। चाची ये 2 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं, एक बेटी का पति मतलब शादी भी पड़ा था, उसको थोड़ा भी दया नहीं आया। कुछ भी नहीं दया है, दया आइल तो काम कैले होता है। दुनिया गांव टोला दुनिया हाय हाय करत है, हम लोग के खाना न होता है। वो तो अपन राज कैले न वही मार के, क्या करे। आप कहाँ, आपका घर कितना दूर है इनके घर से? हम लोग गाँव के ही हैं। हम लोगों का घर है, हम लोग सुने नहीं तो सवेरे के आल को पता पड़ जाता है। केहू पढ़ना अब उनके संत आदमी केहू ना रहा, दुश्मन ऐसा कर दिले बाटा तो का कर। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं इस परिवार के लिए, कुछ सरकार से मांग वांग कर रहे हैं? हम लोग का कर परिवार के लिए एक बेटी बोल है। रहा उनके नहीं जरा दीदी बोल रहा गला गला अरे आपके गांव के घर अरे बहुत अच्छे थे, हम तो हमेशा इधर से जाते थे। अभी तो परसों के दिन ही बेचारे बाल रहे थे, बच्चे भी बैठे थे, वो भी बैठी थी, हम आके यहाँ पर भी बैठ जाते थे। दादी ऐसे ही अपने घर में जो आदमी नहीं सुरक्षित रहेगा तो कैसे आदमी रहेगा अपने कैसे देश में? रहेगा बोलो, वही सब तो डर लग रहा हम लोग को भी कि ऐसे आदमी बोलो घर में से उठा के ले जाके मार के फेंक देंगे, कैसा रहेगा तो। देखिए एक वहाँ जौनपुर में हत्या हुई थी अनुराग यादव हाँ, की, हाँ, वो हम उसके देखे माँ थे। के सामने उसका गर्दन उड़ा दिया हाँ, गया। हाँ, उसको हम देखे थे। और ये देखिए इसी तरह से एक प्रधान जी वहाँ थे, वहाँ उनको उसे बरामदे में सोए थे, उसको उनके सर में गोली लगा दिया गया। आज ये भी यहीं पे सोए थे, इनको उठा लिया गया। ऐसे ही आए दिन कुछ सबके अब साथ होगा ये लोग बगल में रूम है उसमें ही सोए थे ना, जी। अब ये लोग को बिल्कुल मालूम नहीं पड़ा कि कभी वो उनको दिख गए वो लोग। तो ऐसे सबके साथ, ऐसे तो हमारे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो हाँ, सकता सबके है। साथ हो सकता है ऐसा, किसी के साथ दुश्मना है चलो हम मार देते हैं, ऐसा किसी को पता नहीं चलेगा ही नहीं कहेंगे। मतलब अपने घर में, अपने देश में, अपने घर में ही सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित नहीं है, क्या करेंगे। तो सरकार, योगी सरकार कहती है कि हम जो है हमारे देश में गुंडा राज खत्म हो गया, लेकिन उनके लिए आप तो उनके लिए तो हम लोग पूरा पूरा हमारी एरिया में भी है। जैसे थे कभी टूट के किसी से बोलते नहीं थे, हमारे लोग का झगड़ा पहले से ही चल रहा है। चाची झगड़ा चल रहा था ये समझ में आ रहा है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा, बता रहे परिवार वाले कि हमारी जात बिरादर के भी थे, हमारी परिवार भी नहीं थे। ठीक है, किसी थोड़ा सा जमीन उमीन का विवाद रहा होगा, लेकिन मान लीजिए जमीन का भी तो ये पूरा छठवाली मार दिया, अंदर हो गए यहाँ पे, विवाद किस चीज का रहेगा। मान लीजिए उनको जमीन का विवाद था, उनको जमीन चाहिए तो हाथ पैर तोड़े होते तो समझ में आता, लेकिन जान मार दिए तो समझ में नहीं आ रहा। ना जान मार दी, जान मार के हाथ गोड़ तोड़ते थे, जमीन तो यहीं की यहीं पड़ी है, ये धरती माता यहीं पड़ी है, लेकिन वो आज बेचारे कहाँ से कहाँ अपने चले। दरवाजे पर रहते, बच्चे लोग को देखते बैठे तो रहते कम से कम दरवाजे पर, अब तो बिल्कुल छोड़ छाड़ के चले गए। कौन देखेगा, छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी किसी काम के नहीं है, कुछ पूंजी नहीं है, खेत है, खेत में लगाएंगे तब तो खाएंगे, खेत में पहले लगाना पड़ेगा हाँ, तब उसमें से निकलेगा। उसमें से निकलेगा तो खाएंगे। बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, अब बच्चों की पढ़ाई में भी बाधा हुआ। बच्चे पढ़ाई में भी बाधा है। देखिए दादी जो कह रहे हैं ये भी सही है कि बच्चे अभी छोटे हैं, सब बच्चे और बच्चियां सब पढ़ रहे हैं, लेकिन अब उनका खर्चा उनका बोझ जो है डबल माँ के ऊपर होगा, लेकिन माँ कहाँ से उनका खर्चा बोझ उनका उठाएंगी, ये तो सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है। लेकिन ऐसे हत्यारों को जो है कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, जल्द से जल्द इसकी जांच होनी चाहिए, और जो हत्यारा है वो जो मतलब जो निर्दोष, जो दोषी हो वो बचने ना पाए, जो निर्दोष वो फंसने ना पाए। मेरे वीडियो का यही मतलब दोस्तों। जय हिंद। कि जो उस पार में उनके मामा नहीं, जो बच्चों के मामा बच्चों के मामा हैं, इनके मतलब बहनोई थे, जो इस समय इस हमारे और आपके बीच में नहीं है, इन्हीं से थोड़ा सा जानेंगे। इनको जो है रात में कब लेके किसी को पता नहीं कुछ। भैया आपको बाद में सुबह सूचना गई सुबह होगी? हमको 9 बजे सूचना गई है। अच्छा, सूचना में आप क्या पाए? सूचना चाहिए कि एक्सीडेंट मर गए हैं, इस पार कर गए हैं और कोई मार दिया है। अच्छा, ये पता चला कोई मार दिया। जी। तो वहाँ पे आने के बाद आप लोग खेत में गए तो बॉडी कैसे दिखी आपको? खेत हम लोग नहीं जा पाए, हम लोग यहाँ से सीधे निजावत थाने गए, अच्छा और निजावत थाने से सीधे पीएम हाउस गए। अच्छा जी, पीएम हाउस से फिर घर गए, फिर वहाँ से पीएम हाउस से
बॉडी लेकर के हम लोग यहाँ आए हैं। जी। तो जैसे गांव वाले कुछ तो आपको बताए होंगे कैसे कैसे वहाँ पे बाड़ी पड़ी थी, बताने के हिसाब से आपको क्या लगा? बॉडी तो देखने के बाद तो कुछ अनुमान हम लोग नहीं लगा सकते हैं। मेरे गांव वाले सब कह रहे थे कि इसमें राज्य है, कुछ राज छिपा है। हाँ कुछ राज इसमें है, गांव वाले कह रहे थे। तो प्रशासन आई थी तो उसके कुछ खुलासा की यहाँ पे? प्रशासन कहे कि अब आगे प्रक्रिया जो होगी उसका देख रेख जो होगा, फिर पीएम रिपोर्ट आ जाने की, इसके बाद और रिपोर्ट आ जाएगी। परिवार वालों का जो कहना है, जिसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो क्या जैसे अगर परिवार खुलेआम आरोप लगा रहा है तो प्रशासन को उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए? नहीं, दबाव तो उसको डालना चाहिए, उसको कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन प्रशासन अभी उनको कुछ कार्रवाई नहीं कर रही। प्रशासन अभी रिपोर्ट उसका मांग रहा है, प्रूफ मांग रहा है। प्रशासन प्रूफ मांग रहा है। जी। प्रशासन को तो प्रूफ चाहता है, लेकिन जब घर वाले खुद बता रहे हैं तो कैसा प्रूफ? प्रूफ अब वो रिपोर्ट मांग रहे पीएम का रिपोर्ट मांग रहे, और जो है सर्विस लाइन का वो व्यवस्था से होगा। ये भैया बताइए, जिस पे परिवार आरोप लगा रहा है, क्या वो गांव में है, घर में है कि कहीं भागे हुए हैं? नहीं, भागे हुए थे। भागे हैं। इससे आपको क्या लगता है, जब भाग गए उससे तो खुद भागने अनुमान की लगा? बात छोड़िए, उसने साल भर पहले या 6 महीना या 2 साल पहले कई बार इन लोगों से मारपीट कर चुका था। कई बार जो है मारपीट कर चुका था। उसके बाद इस समय मौके पे फरार हैं। मौके पर तो इससे जायज होता है कुछ? आपको लगता है कि जब फरार हुए हैं तो इसका मतलब कुछ तो जायज दिख रहा है? हमें क्या, पूरा जनता, हर आदमी सोचेगा कि फरार होने वाला की उसी का हाथ हो सकता है। अगर उनका हाथ ना रहता तो परिवार में अगर कुछ अनहोनी हुई तो यहाँ पे जरूर आते, वो सामने आते, परिवार से थोड़ा सा दुख बांटने का प्रयास करते। जी 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 जी। अब वो सामने ना आने के बजाय और भाग रहे हैं। जी। इससे तो लग रहा है कि वो उनका हाथ है। जी। तो उनके आप ऊपर क्या कार्रवाई चाह रहे हैं, सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? हम सोच रहे हैं न्याय हो, न्याय के साथ साथ जो दोषी हो उसको फांसी आजीवन सजा हो जाए, हम यही चाहेंगे दिल से। जी। तो योगी सरकार से आपकी क्या मांग है, क्या गुहार है? हम इसका सही जो है निर्णय लिया जाए, सही निर्णय लिया जाए, जो दोषी हो उसको आजीवन कारावास हो। देखिए, ये उनके मतलब साले हैं, बच्चों के जीजा, बच्चों के मामा हैं, और इनका कहने का जो मतलब है कि अगर वो दोषी है तो उसे पकड़ा जाए, अगर निर्दोष है तब उसको छोड़ा जाए, उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी जांच हो, अगर दोषी है तो उसे पकड़ा जाए, उसे जेल किया जाए, उसे जो कानून में है, जो हमारे संविधान में है, उसी तरह हिसाब से उसको सजा देनी चाहिए, और ताकि ऐसे परिवार और ना बिलखने पाए। इस परिवार के साथ जो हो गया वो तो हो ही गया, अब तो उसको कोई वापस नहीं ला सकता है, लेकिन परिवार में और बेटे हैं, बेटियां, वो सब भी दहसे हैं। अब परिवार पूरा दहसा है कि आज मेरे पिता के साथ ऐसा हुआ, कल मेरे बेटे के साथ भी हो सकता है, कल मेरे भाइयों के साथ हो सकता है, बहनों के साथ हो सकता है, किसी के साथ और हो सकता है। अगर खुलेआम वो लोग दौड़ेंगे, खुलेआम इसी तरह से घूमेंगे, किसी के साथ और हो सकता है। इसलिए परिवार का कहना है कि जो है इसकी जांच होनी चाहिए, और उसके साथ जो संविधान में हमारे है उस संविधान के हिसाब से उसको सजा होनी चाहिए। दोस्तों, जय हिंद।